हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फिनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 अप्रैल 2022 को 10.35 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन होकर के वहीं पे बंद हुआ। 4.55% का अपर सर्किट लग गया था एनएससी के प्लेटफॉर्म पे। और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक मिनट, एनएससी के प्लेटफॉर्म पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो 67,41,392। वहीं अगर आप बीएससी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे दोस्तों तो 10.40 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और वहीं पे बंद हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4.94% का अपर सर्किट, 56,64,232 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप दोस्तों करेस्पॉन्डिंगली 9,586 करोड़ रुपए। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का 52 वीक लो 4.36 का है और हाई है 13.10 का। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जैसा कि आपको पता है, विंड एनर्जी सेक्टर की बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी एक समय पे हुआ करती थी। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल्स कुछ बर्डन इसके पास इतना ज़्यादा हो चुका है। अब बिजनेस की कुछ एडवर्स सिचुएशंस के होने की वजह से ये फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि इस बर्डन को ईज़ करने के लिए कंपनी ने, यानी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने, बहुत ही सारे एग्जिस्टिंग लेंडर्स और न्यू लेंडर्स जो हैं इनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कुछ समझौता किया है एक तरीके से। और वो समझौता इसीलिए किया है ताकि जो इसके एग्जिस्टिंग डेट है, एग्जिस्टिंग जो इसके कर्जे हैं, उसको आराम से इसी तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से चुका सके और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को भी कंटिन्यू कर सके। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर, आप देखिए यहाँ पे, प्रॉफिट भी जनरेट किया है। आपको ये बात पता होना चाहिए, 36 करोड़ का प्रॉफिट। अभी तक हमेशा लॉस पोस्ट करने वाली कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर चुकी है। और ऊपर वाले की दया से मार्च क्वार्टर में भी प्रॉफिट ही आए तो बढ़िया होगा, और आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट ही आए तो बेहतर ही हमें संकेत दिखेंगे। कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है इस तरीके से, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर कट साफ है कि कंपनी अपने आप को टफ सिचुएशंस में सेल कर पा रही है। अभी भी उतना ज़्यादा टफ सिचुएशंस तो नहीं है जितना कोविड-19 की वजह से पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिली। और भगवान न करे कि ऐसा कभी हो कि ऐसी सिचुएशन कभी हमें देखना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एडवर्स, बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। और शायद इसीलिए इसके जो नए लेंडर्स हैं, जो नए एग्जिस्टिंग लेंडर्स नहीं, जो नए लेंडर्स हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दे सकते हैं। शायद कंपनी इसीलिए नए लेंडर्स को, ऐसे लोगों को चुना है जो खुद विंड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आई होप मेरी बात को आप कैच कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अडानी ग्रुप अगर कूद जाएगा, अडानी ग्रुप बहुत ही बड़ा नाम है। अडानी ग्रुप, अगर आप ये समझें, विंड एनर्जी सेक्टर की दुनिया में अगर कूदेगा तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया, एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी की तरह होगी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए भी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? अब देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड भले ही नंबर 1 कंपनी थी एक समय पे, लेकिन आज अडानी के सामने तो आप इसे छोटा मानेंगे ना, क्योंकि अडानी एक नहीं कई सारी कंपनीज चलाता है। अडानी के पास बहुत ही बड़ा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा भी विंड टरबाइन के ऊपर, विंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा। और वैसे भी आपको मैंने बता रखा है, ये आप हेडिंग देखिए, आप खुद ही देख लीजिए हेडिंग को। इस हेडिंग से हमें क्या पता चलता है? इस हेडिंग से हमें यही चीज़ तो पता चलती है। अब देखिए, अडानी टू लॉन्च इंडियाज़ बिगेस्ट विंड टरबाइन। इसका क्या मतलब है? इंडिया के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी विंड टरबाइन मशीन लॉन्च हो सकती है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अडानी जी की तरफ से कहा गया होगा, जो इस आर्टिकल में मेंशन है, अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है। आप खुद देखिए, मशीन विल बी बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी फ्रॉम W2E विंड टू एनर्जी GmbH ऑफ जर्मनी। GmbH ऑफ जर्मनी ये एक विंड टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से मशीन बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप तैयारी में है पूरी तरीके से कि ये 5.2 मेगावाट के विंड टरबाइन के प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करना चाहता है, जो कि गुजरात के अंदर मुंद्रा वाली जगह पे सिचुएटेड होगा, जहां ये देश का बिगेस्ट विंड टरबाइन होने जा रहा है। And it will be counted among the largest onshore machines in the world। अब onshore machines का क्या मतलब है? offshore machines यानी onshore wind turbines and offshore wind turbines। ऑन शोर विंड टर्बाइंस वो टर्बाइंस होती हैं जो लैंड पे, जो ज़मीन पे लगाई जाती हैं, माउंटेड करी जाती हैं। वहीं ऑफ शोर विंड एनर्जीज, ऑफ शोर विंड टर्बाइंस वो टर्बाइंस होती हैं जो वाटर बॉडीज़ जैसे कि बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े ओशन, बड़े बड़े तालाब जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उन जगहों पे इनको सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे ऑन शोर मशीन्स की बात कर रही जा रही है, यानी हम लैंड के ऊपर, मुंद्रा जो कि गुजरात के अंदर एक जगह है, वहाँ पे ये 5.2 मेगावाट की विंड टर्बाइन को सेटअप करने के लिए एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाएगा और यहाँ पे इस मशीन को बिल्ड किया जाएगा W2E विंड टू एनर्जी टर्बाइन की टेक्नोलॉजी की मदद से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पूरी तरीके से मुंद्रा में लोकेटेड होने वाली है और ये मशीन जो बनाई जाएगी ये अडानी फैमिली की तरफ से सेटअप किया जाएगा। आप खुद देखिए, यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन बाय अडानी फैमिली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल ऑल्सो बी लोकेटेड एट मुंद्रा। आइडिया अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप का है और जैसे ही प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो जाता है मशीन को बनाया जाएगा, पहले देखा जाएगा आउटपुट, उसके बाद उसकी स्केलिंग करी जाएगी, स्केल मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी अडानी ग्रुप जो है अपने लिए उसको यूज़ करेगा, अपनी मतलब कि उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करेगा एंड बची खुची उसको बेचेगा इंडिया के अंदर और हो सके तो उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। ये है इनकी पूरी प्लानिंग। ऑफ शोर टर्बाइन आपको मैंने जैसा कि ऑन शोर टर्बाइन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी क्या डेफिनेशन है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो विंड इंडस्ट्री के अंदर जो टर्बाइन कैपेसिटी है 4 मेगावाट की, ये टिपिकल होती है ऑफ शोर इंस्टॉलेशन के लिए। ऑन शोर के लिए टिपिकल नहीं होती है। ऑन शोर के लिए 4 मेगावाट अगर बनाई जा रही है तो बहुत ही रेयर है। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है कि अडानी जो ग्रुप जो डिज़ाइन कर रहा है 5.2 मेगावाट की है, तो ये रियलिटी और सर्टेनली ये आपको इंडिया के अंदर जल्दी नहीं दिखेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत ही रेयर है और दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा ये विंड टर्बाइन हो सकता है। और ऑफ शोर इंस्टॉलेशन इट कैन गो एज बिग एज 14 मेगावाट, यानी 14 मेगावाट की यहाँ कैपेसिटी की ऑफ शोर विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल किया गया है ऑलरेडी। तो उसमें इतना घबराने और वो चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो 5.2 मेगावाट मशीन जो है ये इनके पोर्टफोलियो में W2E विंड एनर्जी के थ्रू बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा और ये रेयर हमें देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं दिखता है जनरली। और यहाँ पे जो इनका प्रोटोटाइप है, इसकी अगर खासियत की बात करें तो इसके फीचर्स ये हैं कि ये 165 मीटर के डायमीटर वाले सर्कल को कवर करेगा और ये 140 मीटर हाई टावर्स के ऊपर माउंटेड होगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और मिनिमम 3 मीटर पर सेकेंड के रेंज में काम करेगी और ऑप्टिमम पावर प्रोडक्शन 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से काम करेगा।
ये वो कुछ फीचर्स हैं जो अडानी एंट्री कर रहा है विंड एनर्जी के अंदर। तो ये वो फीचर्स हैं उस 5.2 मेगावाट W2E मशीन की जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखें दोस्तों, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ये एक तरीके से इसको एम्प्लीफिकेशन करने के लिए इसके जो ये प्रोड्यूस करता है, यानी विंड एनर्जी जो ये प्रोड्यूस करता है उसको एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए ज़रूरत है किसी तगड़े दमदार ग्रुप की, राइट। और वो हो सकता है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के एक्सपीरियंस को, उसकी टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट को पाने के लिए इस्तेमाल चाहे तो कर सकता है। उसके सामने एक ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे कि जो बड़ा है उसके पास ऑलरेडी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, छोटे की क्यों यूज़ करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आपको छोटा नहीं है, छोटा नहीं लगना चाहिए। छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है, इसको छोटा मत समझिए। छोटा इसलिए मत समझिए क्योंकि ये आज फाइनेंशियल बर्डन की वजह से ये आपको इस तरीके से छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये छोटा नहीं है। आज फाइनेंशियल बर्डन ना होता इस कंपनी के पास, ये प्रॉब्लम्स में ना फंसी होती, तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड बहुत बड़ा ग्रुप है। सुज़लोन ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप के घुसने से, अडानी ग्रुप के एंट्री करने की वजह से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को एक तरीके से देखा जाए तो बल मिलेगा। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को एक तरीके से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत सारी, क्योंकि उससे जुड़े हुए जो काम होंगे वो सुज़लोन हैंडल कर सकता है अपने अपने लेवल्स पे। और सुज़लोन ग्रुप एक कंप्लीट विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी सिर्फ विंड टरबाइन को इंस्टॉल ही नहीं करता बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी A to Z काम होते हैं उन सभी के सभी को ये हैंडल करता है, राइट। सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग टीम बनाई गई है, यानी इंस्टॉलेशन के लिए अलग है, मेंटेनेंस के लिए अलग है, विंड एनर्जी हार्नेस करने के लिए अलग है, ट्रांसमिशन करने के लिए अलग है, उसका स्टोरेशन करने के लिए अलग है। इस तरीके से पूरा इनका प्रॉपर मैनेजमेंट है, सेटअप है और बहुत ही शानदार है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से या और इस तरीके की कंपनीज हैं कि आइनॉक्स है, इसके अलावा एक रेगन पार्टेक है जो कि नॉन इंसॉल्वेंट जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है। इसके साथ कई समय से अडानी ग्रुप जो है लगातार बातचीत करने में भी लगा हुआ है विंड टर्बाइंस के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर सम टाइम अडानी ग्रुप हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस एंड हैज़ हैड कन्वर्सेशंस विद नाउ इंसॉल्वेंट रेगन पार्टेक, आइनॉक्स एंड सुज़लोन फॉर अ पॉसिबल टेक ओवर, राइट। तो दोस्तों आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है एंड दूसरी कंपनी है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ हैं और ये दोनों अडानी ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक कंपनी इनके विंड एनर्जी पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकती है, ये बात समझिए, राइट। लेकिन अभी तक क्लियर कट नहीं बताया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी इसे अपने अंडर हैंडल करेगी। जो कुछ आगे डेवलपमेंट होगा मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कट समझाऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगा था, जो मैंने आप लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करी एंड आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में बताइए एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।